है जो नोट हो गया, कर दूं रेस। है जो देखो मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू एक इसका ट्रेडिशनल रूल्स के भी रूल लिख लो। ट्रेडिशनल रूल्स के क्या रूल होते हैं, इसे बोलते हैं गोल्डन रूल्स। क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये यहाँ पे 3 गोल्डन रूल्स अकाउंट्स है। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी मैडम। जो इन टोटल थ्योरी है ये कितने मार्क्स के वैसे? मैं देखो ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताता हूँ, ऑब्जेक्टिव मार्क्स की आ रही है थ्योरी, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकते हैं। मैं इसे जो ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूँ, मैं थ्योरी नहीं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव में हाँ मैं उसमें प्रैक्टिकल भी होगा, थ्योरी भी होगा। वो तो हर स्कूल का अलग अलग डिपेंड है। बाकी मैं आपको कहूँगा ये जो ना काफ़ी मैंने 3 स्कूल के पैटर्न देखे हैं। मैं देख रहा था एक जैसे पैटर्न आ रहे हैं, तो मैम ने रिसर्च की, इनकी मैम ने रिसर्च की, केंद्रीय विद्यालय का पेपर एज इट इज़ दे लिया। तो यानी कि आप केंद्रीय विद्यालय के अकॉर्डिंगली ही पेपर बन रहा है। तो आपके 3 स्कूलों के केंद्रीय विद्यालय पेपर है, भेज दूँगा, तीनों विद सोल्यूशन है, आप कर लेना। तो एज अ टेस्ट कर लो या कुछ कर लो, ठीक है। अरे हो गया जो नोट इरेजिंग। मॉडर्न रूल्स पे आ जाइएगा। बाकी आपके पास कल तक 4 पेपर हो जाएंगे। एक मैंने भेज चुका हूँ, मैक्सफोर्ड का भेज चुका हूँ, रायन का भेज चुका हूँ, आधार से भेज चुका हूँ। कल एक और आ जाएगा, आगे आ जाएगा। अरे मॉडर्न रूल्स आपका 20 तारीख को है ना पेपर। 20 तारीख तक तो और भी पेपर आ जाएंगे, बाल भारती होगा, तब तक तो 7-8 पेपर आ चुके होंगे। मतलब 3 पेपर केंद्रीय विद्यालय बहुत सारे स्कूलों के आ जाएंगे। आप जितने पेपर का प्रैक्टिस करोगे उसके अलावा अगर कहो ना पेपर क्या करके जाना चाहिए, तो पेपर कर जाओ बस खत्म। अरे मॉडर्न रूल्स, मॉडर्न रूल्स में तुम्हारे लिए 3 पेपर केंद्रीय विद्यालय, 3 पेपर वो 6 पेपर तो है। 6 पेपर कम होते हैं क्या सर? पेपर से तैयारी होती है। बताता हूँ 12th में सैंपल पेपर करो, आराम से पेपर अटेम्प्ट होता है, सारे क्वेश्चन पेपर करो। यही गिनती के एक बात हूँ, गिनती के ये घिसे पिटे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं। इस वक्त तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ सैंपल पेपर करो या फिर जो पेपर स्कूलों में आ रहे हैं वो करो। अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है सर। एसेट लायबिलिटी कैपिटल, एसेट लायबिलिटी कैपिटल, रेवेन्यू एक्सपेंस। हाँ सर, मॉडर्न रूल्स कहते हैं ये 5 रूल्स होते हैं, एसेट लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंस। जो एसेट्स होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। डेबिट साइड में बढ़ता है, क्रेडिट साइड में घटते हैं। लायबिलिटी, लायबिलिटी क्रेडिट साइड में बढ़ती है, डेबिट साइड में घटती है। कैपिटल क्रेडिट साइड में बढ़ती है, डेबिट साइड में घटती है। रेवेन्यू क्रेडिट साइड में बढ़ता है, डेबिट साइड में घटता है। एक्सपेंस डेबिट साइड में बढ़ता है, क्रेडिट साइड में घटता है। तो एक और चैप्टर खत्म करा दिया बच्चों आपको मैंने। करा देंगे ना, टाइम बचा तो। ठीक है ठीक है, सब कुछ है ना वीडियोस तो। आपको क्यों नहीं मिलती? अगर मिले ग्रुप में हो तो मैडम क्या दोगे मैडम? नहीं पहले बताओ मैडम, अगर एक ग्रुप पे हो तो क्या दोगे? 1000 रुपये। अच्छा आगे चलो, चलो जी मॉडर्न रूल्स हो गया, हो गया जो नोट यहाँ तक? हो गया मैम, बिल्कुल मैडम। हाँ मैं पर्सनली मैसेज कर देना कि सर ये वीडियोस भेज दो मैडम। आप अभी क्या आजकल बहुत वर्कलोड चल रहा है, इसका पेपर उनके पेपर्स बहुत वर्कलोड। अभी मॉडर्न रूल्स के बाद आ जाओ जी, आ जाओ फाइनल अकाउंट्स की थ्योरी पे आ जाओ। फाइनल अकाउंट थ्योरी पे आ जाओ जी।
हाय जो इसके अंदर जो क्वेश्चन जो आ रहा है पेपर में, हेलो, जो पेपर में क्वेश्चन आ रहा है ना हर स्कूल में, वो आ रहा है ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग, ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग और बैलेंस शीट। हाय जो इसके अंदर थ्योरी आ रही है फाइनल अकाउंट में, वो आ रही है ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग। ग्रुपिंग मीन्स, grouping means writing assets and liabilities in groups, writing assets and liabilities, writing assets and liabilities in groups, grouping means writing assets and liabilities in groups. Example, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट्स, एंड लायबिलिटीज में आ जाती है नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। तो ग्रुप्स में लिखना नॉन करंट एसेट करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। मार्शलिंग, मार्शलिंग means writing, means preparing balance sheet. The non current asset, current asset, non current liability and current liability. Marshalling means preparing balance sheet in a particular order, preparing balance sheet in a particular order. एक ऑर्डर में बैलेंस शीट बनाना, मुझे दो ऑर्डर्स होते हैं हमारे। मार्शलिंग मीन्स प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। दो ऑर्डर होते हैं हमारे, एक क्या होता है ऑर्डर ऑफ परमानेंस और एक क्या होता है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। एक होता है बच्चे ऑर्डर ऑफ परमानेंस और एक क्या होता है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। जो एक होता है ऑर्डर ऑफ परमानेंस और एक होता है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी होता है। जो ऑर्डर ऑफ परमानेंस क्या होता है, राइटिंग, जो चीज परमानेंट है ना, जो चीज परमानेंट है, जो लीस्ट लिक्विड है उसे पहले लिखना, और जो लिक्विड है, जो मोस्ट लिक्विड है उसे लास्ट में लिखना। तो राइटिंग एसेट्स which is least liquid, फर्स्ट। लीस्ट लिक्विड समझते हो, जो मुश्किल से लिक्विड हो, राइटिंग फर्स्ट। लीस्ट लिक्विड मतलब जो कन्वर्टेबल टू कैश होता है, कैश इज द मोस्ट लिक्विड एसेट। उसके बाद बैंक आता है, बैंक आप निकाल सकते हो ऐसे। अभी लिस्ट लिखवाएंगे मैडम, आपने कभी ये किया नहीं क्या? ऐसे पता चलता है कितनी क्लास अटेंड करते हो और ना वीडियो देखते हो, क्या फायदा? वीडियो भी में भी है। अरे राइटिंग एसेट विच इज लीस्ट लिक्विड, राइटिंग फर्स्ट एंड राइटिंग लास्ट, राइटिंग एसेट विच इज लीस्ट लिक्विड फर्स्ट, इसे फर्स्ट लिखना है, एंड राइटिंग लास्ट विच इज मोस्ट लिक्विड। सिमिलरली लायबिलिटीज, हाँ जी, सिमिलरली राइटिंग लायबिलिटीज विच इज पेबल लास्ट, राइटिंग लायबिलिटीज in balance sheet, liabilities which is payable last, first उसे लिखना, and writing liability which is payable, मतलब आपको पहले वो लायबिलिटी लिखनी है जो लास्ट में पे करनी है। वो कौन सी होती है लायबिलिटी जो लास्ट में पे करनी है? कैपिटल। एंड राइटिंग लायबिलिटी लास्ट विच इज पेबल फर्स्ट,
जिसे सबसे पहले पे करना है। अभी लिखवा दूंगा तो सारा। हाँ जी, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। मुझे उल्टा कर दो, ऑर्डर लिक्विडिटी में क्या हो जाएगा? ऑर्डर लिक्विडिटी में हाँ जी, ऑर्डर लिक्विडिटी में क्या हो जाएगा? राइटिंग फर्स्ट विच इज मोस्ट, राइटिंग फर्स्ट एसेट विच इज मोस्ट लिक्विड, जो मोस्ट लिक्विड है उसे पहले लिखना, एंड राइटिंग लास्ट, और राइटिंग लास्ट विच इज लीस्ट लिक्विड। सिमिलरली लायबिलिटीज पहले क्या लिखोगे इसके अंदर? सिमिलरली लायबिलिटीज विच इज पेबल फर्स्ट and writing last, which is payable last। बच्चों इसके अंदर ना ऑब्जेक्ट आपको ऐसे भी आ सकता है, ग्रुपिंग को मार्शली एक्सप्लेन करो या फिर ऑर्डर परमानेंस, ऑर्डर लिक्विडिटी एक्सप्लेन करो। आपको बहुत सारे एसेट्स दे देंगे, उनको ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में लिखो, ऑर्डर ऑफ परमानेंस में लिखो। तो जो मैं आपको बना के मैं ऑर्डर ऑफ परमानेंस बना रहा हूँ, आप इसका उल्टा कर देना तो ऑर्डर लिक्विडिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑर्डर ऑफ, ये मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ ऑर्डर परमानेंस के फॉर्म में, आप इसका उल्टा कर दीजिएगा तो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बन जाएगा। तो ये है ऑर्डर ऑफ परमानेंस, अगर आप इसका उल्टा कर देंगे तो ऑर्डर लिक्विडिटी बन जाएगा। तो जो पेपर में आपको ऑर्डर परमानेंस के फॉर्म में भी आ सकता है, ऑर्डर लिक्विडिटी भी आ सकता है। देखिएगा, सबसे पहले ऑर्डर परमानेंस में आता है गुडविल, गुडविल के बाद आता है आपका लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्या आता है बच्चों? प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी के बाद क्या आता है? फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर स्टॉक जिसे इन्वेंट्री बोलते हैं, स्टॉक जिसे इन्वेंट्री बोलते हैं, फिर डेटर्स, फिर बिल रिसीवेबल, फिर BR हो गया, बैंक कैश। बच्चों ये है आपका ऑर्डर ऑफ परमानेंस। अगर इसका उल्टा कर दो ना, अगर आप इसका उल्टा कर दोगे तो ऑर्डर लिक्विडिटी बन जाएगा। मैडम ये है ऑर्डर ऑफ परमानेंस, आपको ऐसे भी आ सकता है अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस, आया हुआ है कई स्कूलों में। अब इसको उल्टा कर दो, अरेंज, वो बन जाएगा ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। तो उसमें पहले, हाँ जी मैडम, कई स्कूल के 95% स्कूल्स में आ गया ऑर्डर फॉलो मत करो, 5% सिर्फ थ्योरी कर लो, 5% स्कूल में आ गया ऑर्डर फॉलो करना है। आप अपना स्कूल का पता कर लेना। 5 रुपये लगेंगे मैडम। हाँ जी देखो जी, अगर यहाँ पे देखें तो जो मोस्ट परमानेंट होता है कैपिटल, उसमें माइनस करते हैं ड्राइंग्स, ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, नेट लॉस हो तो ऐड कर देंगे। फिर आता है क्या? हाँ जी, फिर क्या आता है? बैंक लोन, फिर क्या आता है? क्रेडिटर्स, फिर क्या आता है? बैंक ओवरड्राफ्ट पहले लिखना, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, BP, ये हो गया जो लायबिलिटी साइड का ऑर्डर ऑफ परमानेंस। इसका उल्टा कर देना, ऑर्डर लिक्विडिटी बन जाएगा। ठीक है, जल्दी नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। ज्ञान की 5 रुपये भाई। ठीक है, चैप्टर 2 होना है, इसके अंदर भी ना चैप्टर 2 का पार्ट है, कैपिटल चैप्टर 2 शुरू हो रहा है इसके बाद। ठीक है सर?
हाँ बच्चों शुरू करें, आगे चलते हैं जी। कहाँ तक पहुँच गए भाई? नेक्स्ट। हाँ जी बच्चों, इसी चैप्टर में ना कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है। ये चैप्टर 2 में भी है और यहाँ पे भी है। तो हर स्कूल में बच्चों ये आपको क्लासीफाई करना आ रहा है कि बताओ भैया ये एक्सपेंडिचर कैपिटल है या रेवेन्यू है या डेफर्ड है। तो जो एक्सपेंडिचर 3 तरह के होते हैं, ये हर स्कूल में आया, तीनों पेपरों में आया क्लासीफाई करना। आधारशिला, मैक्सफोर्ड और जो तीसरा पेपर रायन का, उसमें भी पूछा गया कि आप आइडेंटिफाई करो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ जो देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर आर विच प्रोवाइड बेनिफिट फॉर अ more than 12 months, which provide benefits for a longer period of time, which provide benefit for a longer period of time. Which provide benefit for a longer period of time. Which provide benefit for a longer period of time. That is more than 12 months. जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं मोर देन 12 मंथ्स, ठीक है। दे आर कॉल्ड एसेट्स, उन्हें हम एसेट बोलते हैं बच्चों। दे आर कॉल्ड फिक्स एसेट्स एंड डेप्रिशिएटेड ओवर द और उन्हें हम डेप्रिशिएट करते हैं ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। दोस्तों अगर ऐसा खर्चा जिससे लाइफ ऑफ द एसेट इंप्रूव हो जाए, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। इफ एनी एक्सपेंडिचर इंक्रीज द लाइफ ऑफ द एसेट, इफ एनी एक्सपेंडिचर विच इंप्रूव्स द लाइफ ऑफ द एसेट, अगर उससे लाइफ ऑफ द एसेट बढ़ जाती है तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। अगर उससे एफिशिएंसी बढ़ जाए, कॉस्ट कम हो जाए, एफिशिएंसी बढ़ जाए या टाइम कम लगे, एफिशिएंसी ऑफ द एसेट इंप्रूव, तो वो भी आपका क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एनी एक्सपेंडिचर टिल द एसेट इज पुट टू यूज, एनी एक्सपेंडिचर टिल द एसेट इज पुट टू यूज, एनी एक्सपेंडिचर टिल द एसेट इज पुट टू यूज। इस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। ये सब आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं बच्चों। इसके अलावा अगर हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, हाँ जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? हाँ जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोस which provide benefit for less than 12 months, are those which provide benefit for less than 12 months. जो हमें 12 महीने तक से लेस पे बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड एक्सपेंसेस, इन्हें हम खर्चे बोलते हैं। दे आर कॉल्ड एक्सपेंसेस, इन्हें हम खर्चे बोलते हैं बच्चों, ठीक है। और लास्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? दीज आर एक्सपेंसेस, these are expenses, but they are expenses but of very large amount, these are expenses but very large amount, बहुत large amount के होते हैं, ठीक है।
These are expensive but a very large amount, and but their benefit extend more than 12 months, so they are treated as asset. And write off over a period. आपने जाना है, चलो चलो, वीडियो मिल जाएगी, देख लेना सर, देख लेंगे सर, मुझे देखना पड़ेगा सर। जहाँ पे ना डिस्ट्रैक्शन मत क्या करो, मेरा ध्यान ना इधर होता है, आप लोग बीच में टांग डाल के डिस्ट्रैक्शन कर देते हो। आप सोचो पेपर में कर रहे हो, टीचर आती है, इरिटेट करती है, ये मत करो, इंस्ट्रक्शन देती है, ये ना करो वो ना करो, अंदर से तुम कर रहे होते ना, पागल हो रहे हो, भैया क्यों हमें कर रही है तंग, है ना? ऐसे मेरा भी मन वही करता है, सेम टू सेम फीलिंग। मैं पढ़ा रहा हूँ, बीच में वो टांग अड़ा देता है, सेम फीलिंग आती है। जैसे जब तुम पेपर कर रहे होंगे, वो पेपर टीचर आएगी, इंस्ट्रक्शन देगी, ये मत करो वो ना करो, मुझे पागल हो जाना तो आगे चलो जी। हाँ ये बोला था ना तुमने, आगे चलते हैं। हाँ हमें भी यही होता है, पढ़ा रहे हो तो तुम लोग बातें कर रहे होते हो ना आपस में, वो भी मेरे को भी ऐसे ही मन करता है। वही फीलिंग, सेम टू सेम फीलिंग है, इंसान तो एक ही है ना हम लोग। अब समझ आ गया ना, तेरी चीज़ें वो समझा दिया होगा। आगे सब बातें मत करिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वरना इरिटेट करिए। आगे चलो जी। अब जो आपको ना मेन जो पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो क्या करने आ रहा है? क्लासीफाई करने आ रहा है। क्लासीफाई करो जी, कर लिया नोट मैडम? क्या लाइटनिंग पीएल अकाउंट में आता है, पीएल अकाउंट प्रॉफिट लॉस पावर ट्रेडिंग में आता है। कर दो रेस। हीटिंग एंड लाइटिंग का आएगा मैडम? ट्रेडिंग में लाइटिंग हीटिंग का आएगा पीएल अकाउंट में। हाँ बच्चों देखो, क्लासीफाई करना है, कैपिटल रेवेन्यू है, डेफर्ड है। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसिव न्यू मशीन, इंस्टॉलेशन ऑफ सेकेंड हैंड मशीन, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसिव सेकेंड हैंड मशीन। हाँ ये जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसिव सेकेंड हैंड मशीन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंस्टॉलेशन सेकेंड हैंड मशीन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ ये निधि बताएगी आप। ओवरहॉलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीन मैडम, ओवरहॉलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीन। जल्दी बताओ मैडम। कैपिटल, क्योंकि इसमें पुराने एसेट को नया जैसा बनाना होता है, पुराने एसेट को नया जैसा बनाना होता है, उससे लाइफ बढ़ जाती है, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रेनोवेशन ऑफ बिल्डिंग, इंजन को खोल के बनाया जाता है। रेनोवेशन ऑफ बिल्डिंग, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, white wash expenses, revenue, advertisement expenditure, spending on launching a new product or business, capital, advertisement expenditure। मैंने एडवर्टाइजमेंट मैंने यहाँ पे ना बोर्ड लगा दिए थे, वो एमसीडी का नोटिस आ गया, इसलिए हटाने पड़ गए, नहीं तो 2-3 साल चल जाता, 12 महीने से ज़्यादा चलता है साइन बोर्ड। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑन लॉन्चिंग ऑन न्यू प्रोडक्ट ऑफ बिजनेस, न्यू प्रोडक्ट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ जी और बताओ जी। रेंट, सैलरी, वेजेस, रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड। क्या हुआ? साइन बोर्ड, साइन बोर्ड इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट चीज, रिसिप्ट।
रिसिप्ट भी दो तरह की होती है, रिसिप्ट भी दो तरह की होती है, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट और एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। मुझे चैप्टर 2 और फाइनल अकाउंट दोनों में ही है, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? विच इज नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, विच इज नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होती है। ये नॉन रेकरिंग इन नेचर होती है मैडम, इट इज नॉन रेकरिंग इन नेचर, कभी कभी होती है, रोज रोज नहीं होती। और बताओ जी, एग्जाम्पल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एग्जाम्पल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एग्जाम्पल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, रेवेन्यू रिसिप्ट्स which is in the ordinary course of business, which is in the ordinary course of business, जो आपके ordinary course of business में होती है, जो आपके ordinary course of business में होती है। It is of recurring nature, it is of recurring nature, ये recurring nature की होती हैं। Example, sale of goods and services, sale of goods and services, हाँ जी समझ आ गया बच्चों? हाँ जी बच्चों, एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेल ऑफ गुड्स क्या है? सेल ऑफ गुड्स रेवेन्यू रिसिप्ट, सेल ऑफ गुड्स इज अ सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन बाय मशीन डीलर, सेल ऑफ शेयर्स बाय शेयर ब्रोकर, सेल ऑफ सिक्योरिटीज, बस ऐसे लिखो कैपिटल। समझ आ गई बच्चों बात? हाँ बच्चों देखो, अब एसेट्स की क्लासिफिकेशन देख लो भाई, एसेट्स की क्लासिफिकेशन